सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। फिलहाल इमरजेंसी लाइव में आया हूं और लगभग 12:15 का टाइम है और रात ने 12:15 बजे मेरा लाइव आने का कारण भी है। वो यूं है, पिछले दिनों सोनीपत में एक बहुचर्चित मामला हो रहा है श्रवण कुमार वर्सेस ज्योति का। तो उस मामला में श्रवण कुमार ने उसकी पत्नी ज्योति पर आरोप लगाए थे, भाई वो चरित्रहीन है या एकेडमी में गलत एक्टिविटीज होती हैं या फिर मेरे साथ धोखा कर रही है, मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। और खुद के बारे में जब मैंने उससे सवाल किए थे कि भाई आपका मानसिक संतुलन खराब है कि, तो श्रवण कुमार ने बताया था मेरा मानसिक संतुलन ठीक है। तो एक फिल्म आई थी गजनी, जिसमें संजय सिंघानिया था और वो लिख लिख के याद रखा था सारी बात, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। आपने वह याद नहीं हो तो फिल्म, तो उसका ही पार्ट 2 लगा लो। या फिर आप एक बीमारी है ओसीडी, ओसीडी की प्रॉब्लम में आदमी ना अपना याद रख रहा, लिख लिख के याद रखना पड़ा है। और खासकर डॉक्टर उसको सलाह दिया करें, भाई आप कहीं कुछ याद नहीं रहा तो लिख लिया करो और परिवार के सदस्यों को लिख के दे दिया करो। तो पिछले 12 साल थे जो श्रवण कुमार उर्फ मोनी बाबा, योगी मोनी बाबा के नाम से अभी जो एक कार्यक्रम भी करा था, तो एक रिपोर्ट है मेरे पास, देखो ये रिपोर्ट है, ये बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है उनकी रिपोर्ट है। इसमें यह चीज साबित हुई है भी श्रवण कुमार का मानसिक संतुलन खराब। मैंने कहा था न, न पक्ष न विपक्ष, मैं हूं निष्पक्ष। तो इस टाइम जो मेरे पास सबूत आते लगे, उन सबूत ने मेरा दिल और दिमाग हिला दिया। उस टाइम मेरा खुद रोंगटे खड़े हो रहे हैं भी जो श्रवण कुमार छाती ठोक के नू कहने लग रहा था अभी मेरे को किसी प्रकार का मानसिक संतुलन मेरा खराब नहीं है। तो ये रिपोर्ट अपने आप में उस बात का गवाह है, सबूत है कि भी जो 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास रिपोर्ट की जो कॉपियां हैं, ये देखो आप, माइंड ब्रेन, बड़े बड़े हॉस्पिटलों की ये वो है उनकी हिस्ट्री, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री, जिससे यह बात साबित हो है श्रवण कुमार का मानसिक संतुलन किते न किते जरूर मतलब साबित हो, मानसिक संतुलन खराब है। यानी कि वो बीमारी ओसीडी, आपने मैं बता दूं, ओसीडी वह बीमारी है जिसमें आदमी के अंदर भूलने की और उसको बहलाना फुसलाने में कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सके है। जैसे अभी जब मैं ज्योति जी से, मेरे को सबूत मैंने कहा था कैमरा पर, मैंने बोला था जब मैंने श्रवण कुमार का इंटरव्यू कराया था कि ज्योति जी यदि मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपने सबूत के साथ हमारे को बात बात बता सके हैं। लेकिन ज्योति जी ने कहा भी मैं अपने प्राइवेसी को देखते हुए मैं कैमरे पे आने की बजाय मैं आपको सबूत दे दूंगी, मैं जरूरी को नहीं मैंने आके कैमरा पर आके मैं आगे भोंक के और मैं अपने उस चीज को मैं शब्द में बयां करूं, सबूत बोलेंगे, सबूत से ऊपर कुछ नहीं। एक पुष्पा शर्मा की बात आई थी बीच में, कुछ सेटिंग है, हम इनको प्राइवेसी को देखते हुए ज्यादा देर नहीं दिखा सकेंगे। लेकिन इस सेटिंग में यह बात साबित हुई है कि पुष्पा अपने आप को ज्योति के साथ व्हाट्सएप पे नुगा में लिव इन में रह रही हूँ श्रवण कुमार के साथ। ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। ये वे सबूत है जिस तय उस चीज की पोल खुला है कि भाई कोई ना कोई कहा निकला भला धुआं वहीं से निकलता जहां आग होती है। क्या श्रवण कुमार के चुकरते चंडाल चौकड़ी है? क्या श्रवण कुमार को बहकाया जा रहा है? क्या श्रवण कुमार की मानसिक हालात के खराब होने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है? क्योंकि श्रवण कुमार ने यू लेटर जो लिखा था, श्रवण कुमार की हैंडराइटिंग में है। मैं श्रवण कुमार से भी कहूंगा इस चीज का भी स्पष्टीकरण वो जरूर देवे, जिसमें उसने लिखा है भाई मैं इस बीमारी से पीड़ित हूं, यदि मेरा कुछ हो जाए तो मैंने संभाल लिया। यानी कि उसकी पत्नी के लिए वो एक जस्टिफिकेशन कर रहा है, भाई मैं, मेरा कोई भी नाजायज फायदा उठा सके है, मेरे कुछ गलत हो सके है, मेरे बीमारी है। तो ये सबूत है, और सबूत बोला प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो ये सबूत है। रही बात आपस में फिर उसको उनका भाई जो यह बीमारी है इसमें कोई भी उनका मिसयूज कर सके, तो उनकी पत्नी ज्योति ने मेरे को बताया कि भाई मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मैं अपने पति की जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे तैसे किसी के नाजायज लोगों के हाथों में जाने दूंगी। क्योंकि एक लेटर और है मेरे पास जिसमें एक एफिडेविट है, इसमें श्रवण ने एफिडेविट में लिख के बकायदा दिया है यूं कि भाई मेरी जो बहनें हैं और मेरी जो बहनें मिल करके मेरे साथ कुछ भी, एक मैं लाइन इसमें पढ़ के सुनाऊंगा आपने, ये देखो आप, हाँ,
मैं उस वक्त अपनी माँ व बहनों के बहकावे में आकर अपनी पत्नी ज्योति को प्रताड़ित करता था, लेकिन अब मेरी गलतफहमियां दूर हो गई है। यानी कि श्रवण कुमार को ये एहसास भी होता रहता था बीच बीच में भी, ओ जुगर चौन टूटा रहा है, या तो मेरे पर गलती हो गई थी, ये तो मैं गलत कर गया था। और वह उसकी बीमारी ओसीडी, यानी कि जो गजनी फिल्म में संजय सिंघानिया यानी कि आमिर खान का थी, इसलिए वो क्या करा था, लिख लिख के याद रखा था। तो उसकी पत्नी बार बार साय की तरह उसके साथ रहा कर दी, कोशिश करा कर दी भाई मैं इसको बार बार ध्यान रखूं। हालांकि जब उसका गलत फहमी हार दी तो मारपीट भी हार दी, आपस में झगड़े भी हार दे। लेकिन उस झगड़े की स्थिति में भी पत्नी का दिमाग में नू रही, श्रवण कुमार की पत्नी ज्योति का भी फिर भी मरते दम तक किसी भी तरह मैं साथ दूंगी मेरे पति का। झगड़े होते रहे, पंचायतें होती रही, कोर्ट थाने में मामले चलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसकी पत्नी ज्योति सबूत के साथ, क्योंकि वो उन्होंने मेरे को बताया मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, कोई भी ऐसा काम मैं नहीं करूंगी जो गैर कानूनी हो, तो मैं बाई प्रूफ बात करूंगी। आपको जो उन्होंने बात रखी है आपके कैमरा पे आ गए, चाहे चरित्र की बात हो, एकेडमी में गलत एक्टिविटीज की बात हो, सारा एक फिल्म बनाई गई, सारी अफवाह बनाया गया, इस तरह की बात नहीं थी। सच्चाई क्या थी मैंने पूछा, तो सच्चाई सबूत के माध्यम से हमारे पास ये आई। एक और एक स्टेटमेंट, सेल्फ स्टेटमेंट दे रखी है श्रवण ने, ये है वाइन की डिटेल है यहाँ। तो ये देखो, इंजेक्शन इंजेक्शन लगाया करता, आदत हो गई थी, फिर गलतियां होती थी, फिर माफी मांगी जाती थी, फिर गलतियां करता था, तो ये सिलसिला चलता रहा। तो मैं अब श्रवण कुमार से एक सवाल करूं, जिस तरह के आरोप आपने लगाए थे, तो उन आरोपों को फिलहाल इन सबूतों को देखते हुए तुम्हारा तो मानना है भी आरोप निराधार है। फिलहाल मैं बता दूं, मैं एकेडमी में हूं, उस एकेडमी में हूं जिस एकेडमी पर आरोप लगाए थे। मैं जब अड़ा आया था तो मैंने किसी को जानकारी कौन दी थी, मैं अड़ाने लग रहा हूँ। मैं चुपके से आया था, मैं देखना भी चाहूं था क्या एकेडमी में वास्तव में कुछ गलत हो रहा है। तो आने के बाद पता चला एकेडमी में कोई भी गलत एक्टिविटीज नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी आपस में अपने आप में उस हैरानी करने वाली चीज है। फिर ये चैटिंग की बात कर लो, पुष्पा को हालांकि एक सोच के साथ ज्योति ने इसलिए जरूर वो कराया होगा भाई इसके साथ कौन गलत लोग हैं, कौन इसका गलत फायदा उठा सके हैं, कौन इसके चुकरते झूम रहे हैं। तो पुष्पा को ड्यूटी लगाई होगी बतौर, इस तरीके से ज्योति का यह दावा है मेरे को जब बोला भाई मैंने यह ड्यूटी लगाई थी उसकी, भाई तू इस बात का भेद पढ़ अभी कौन कौन लोग उसका नाजायज फायदा उठावे। लेकिन उसे कड़ी में पुष्पा भी शामिल होगी इस सबूत के हिसाब से। उसने भी चैटिंग में ये लिखा ज्योति को, भाई तेरा क्या है कुछ भी नहीं उसमें, मेरे तो लिव इन रिलेशन है, मैं उसके साथ रहती हूँ। पुष्पा की कुछ वीडियो भी ज्योति ने मेरे को दिखाई, उनको हम सार्वजनिक रूप से दिखाना उचित नहीं समझते, क्योंकि उस तरीके से शायद इस वीडियो पे वॉयलेंस भी आ जाए। तो ये चीज है, और भी बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारी पंचायतें होती रही, लेकिन आखिर में एक चीज निकल कर आई, जो मेरे हाथ में गाजर चिट्ठे हैं, जो मेरे पास रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के हिसाब से यह बात तो पक्की तय है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भाई श्रवण कुमार की मानसिक हालात सस्पेक्टेड भी है, सबूत भी है, और पिछले 12 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। क्योंकि ये देखो 50,000 के इंजेक्शन लगे हैं श्रवण को। हालांकि मैं श्रवण कुमार से भी एक अपील करूंगा, यदि मेरे को पंचायती तौर पे आप लोग बैठ कर सुलझाने की कोशिश करोगे तो मैं आपकी इसमें जरूर मदद करूंगा। एक मेरा फर्ज है जो नैतिक और सामाजिक। ये आप देखो 50,000 के इंजेक्शन लगे हुए हैं श्रवण को, और ये बातें जब मेरे पास आई तो मैंने मेरा मतलब इमरजेंसी लाइव मैंने कराया ही हूँ, तो इसलिए मेरा बताना जरूरी समझा मैंने। तो किस किस प्रकार के आरोप श्रवण कुमार ने ज्योति पर लगाए थे, वो सारे के सारे आरोप लगभग निराधार साबित हुए। हाँ, आपस में मनमुटाव इस बात को लेकर रहा कि भाई श्रवण कुमार ज्योति द्वारा कही गई उन बातों को नहीं मानता, भाई जिस तरह की परिवार का नुकसान हो जाए, कोई टोटा चढ़ जाए या फिर कोई नाजायज फायदा उठाया जाए, उस बात ने लेकर झगड़े चलते रहे। और श्रवण कुमार ने एक बात और कही थी, वो यह थी भी मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है। मैंने पता चला उसने अपनी जो दादा लाई जमीन थी वो भी 2 एकड़ के आसपास टपा दी, ऐसा भी सुनने में आया है। तो इसलिए यू हाई प्रोफाइल इस मामला, बहुचर्चित मामला सोनीपत में
तो मुझे मेरे पास जब जानकारी आई, मेरे पास सबूत आए, तो उन सबूतों को मेरा फर्ज समझ के मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। गाड़ी की बात भी आई थी। गाड़ी जो है वो अ, जो गाड़ी बेची बेची कौन थी, और उसके द्वारा आरोप लगाया था गाड़ी बेच दी, और उसके पैसे श्रवण के अकाउंट में आए, ऐसा भी मेरे पे प्रूफ आया है। तो ये सारे प्रूफ के ऊपर डिपेंड है। जब उनकी बहनें पास में बैठी थी, उनके द्वारा दावा किया जा रहा था हमारी तो भाभी नू कर रही है हमारे गले, वो उसकी माँ कह रही थी हमारी तो मेरी पुत्र वधू ज्योति नू कर रही है। लेकिन वास्तव में सच्चाई कुछ और थी, वो हटके थी। वह यह थी, शुरुआत क्या हुई, उसका मानसिक संतुलन खराब था, उन्होंने नशे करे थे, नशे का वो आदी था। क्योंकि कुछ फोटो भी मेरे को दिखाई है ज्योति ने, उस टाइम की फोटो है जिस टाइम जिसके ज्योति के ऊपर किडनैपिंग के आरोप लगाए गए थे, उस टाइम की फोटो मेरे को दावा कराया ज्योति ने, भैया वह फोटो है जिस टाइम करमू भाई उसको उठान की बात आई थी। तो उस टाइम की जो आंखें श्रवण की थी, वो बहुत नशेड़ी टाइप की आंखें थी। उससे भी अपने आप में यह बात साबित हो है कि ज्योति की इंटेंशन उसके साथ झगड़े की नहीं थी, बल्कि उसको उस चक्रव्यूह से निकालना था, जिस चक्रव्यूह में खुद वो फंसता जा रहा था। माफीनामे भी चलते रहे। फिर ये देखो, ये आपको उसी दिन की फोटो है, ये श्रवण की, ये देखो। और ये आंखें अपने आप में बयां कर रही हैं कि भाई किस तरह का। और ये मेडिकल रिपोर्ट भी है बकायदा। और जब उसको भेजा गया था नशा मुक्ति केंद्र में, तो हर दिन की अपडेट ज्योति लिया करती नशा मुक्ति केंद्र से, भाई आज का क्या कैसी स्थिति है मेरे पति की। इब्बी भी मैं श्रवण कुमार ने जरूर कहूंगा, जब फिर भी इतनी सारी बात आने के बावजूद भी श्रवण कुमार स्पष्टीकरण देना चाहे है, तो ये देखो एक रिपोर्ट और है, कुछ इनकी मेडिकल रिपोर्ट है ये मानसिक उसकी। इसमें आप देखो, ये पॉजिटिव सब समझ लो, ये ये पॉजिटिव पाया गया, भाई इनका मानसिक संतुलन कितने कितने गड़बड़ा रहा है। तो ये चीजें अपने आप में हैरान करने वाली हैं। तो और बहुत सी चीजें हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी। कुछ ये चीजें हैं, देखो ये देखो आप। अच्छा एक चीज और थी, फिर सरवण ने आरोप लगाया था भी मेरे साथ मारपीट हुई। ये देखो आप, जब सरवण को उसी दिन की है ये वीडियो, जब सरवण को यहाँ से ले जाया गया, तो ये वीडियो और हमारे पास अवेलेबल हुई है। इस वीडियो में सरवण आराम से खाना खा रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही भी इसकी मार पिटाई होगी। एक वीडियो और है मेरे पास, उस वीडियो में उसने नशा मुक्ति केंद्र में बैठ के बयान दे रखा है, भाई यहाँ मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और ये सारी बातें अपने आप में उस चीज को साबित करें भी श्रवण कुमार के वास्तव में मानसिक संतुलन गड़बड़ में है। कदे उसने कुछ बात याद आ जाए, कदे वो भूल जाए, कदे उन्हें अपने पराये लगे, कदे पराये अपने लगे। तो इन सारी बातों का एक बीमारी है ओसीटी, उससे तालमेल बना है, उससे जुड़ा हो जाता है। एक और था मेरे पास यहाँ सबूत, तो हर चीज का सबूत ज्योति ने मेरे को दिया है, जो उनकी पत्नी है। और वो कह रही भी षड्यंत्र चाहे कितने हो जाए मेरे पति के साथ, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं अपने पति के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। और झगड़े का इलाज यही है भाई उसके पति का इलाज हो और झगड़ा मिटे। तो फिलहाल कुछ चीज के सबूत हमारे को दिए हैं, वो सारे सबूत हमने अपने पास रख लिए हैं, ताकि कल को कोई स्पष्टीकरण हमसे मांगे तो वो सबूत हम आपको प्रशासन को दे सका। और मैंने ज्योति के ऊपर अकेले विश्वास नहीं करा, तो मैंने मेरे टीम मेरे गुप्त सूत्र भी छोटे थे कि ज्योति का बैकग्राउंड, ज्योति के आसपास के पड़ोस से मैं पता करूं ज्योति का नेचर कैसा है। तो मेरी जानकारी मेरे तक जब वह जानकारी आई तो मेरा दिमाग हिल गया। वह जानकारी यह थी कि भी ज्योति के बारे में कोई गलत नहीं बोल रहा। ज्योति के बारे में उन्होंने कहा भाई ज्योति के पति का मानसिक संतुलन खराब है, जिसकी वजह से झगड़े हुए हैं, और वो हर टाइम कोशिश करते रहे हैं भाई जो भी हमारे पास जो हमारी दादा लाई है या फिर हमने अपनी प्रॉपर्टी है, वो भांग बाड़े नहीं जानी चाहिए। वो उसकी नशे की आदत की वजह से, मानसिक संतुलन खोने की वजह से कितने कितने वो लॉस में नहीं चले जावे। उसको बचाने के लिए झगड़े चलते रहे आपस में, भाई तू नाश कर देगा, तू नुकसान कर देगा, तू खो देगा, खिला देगा, तेरे को बेचा देगा, तू इस तरीका तो ना हो, इस तरह की बातें हैं। तो ये सारे सबूत हमारे पास आ चुके हैं। फिलहाल ये आप देखो, बार बार माफीनामे भी आए हैं, बार बार समझौते की भी आई है, और कहा मैं भाई इस बार गलती होगी अगली बार नहीं करूंगा। ये सारे उसकी श्रवण की हैंड राइटिंग है। तो ये आप देखो,
एक और फोटो आई है जिसमें श्रवण ने कह दिया था, ये उसी का पार्ट है, ओसीटी बीमारी का पार्ट है। यूं यह प्रॉपर्टी श्रवण की है और जो कि बिकाऊ है। अब ये अपने आप में बहुत हैरानी वाली तस्वीर है। अब एकदम से कोई व्यक्ति कैसे फैसला ले लेगा भाई यह बिकाऊ है, तो यह भी एक हैरानी वाली बात है। तो ये ओसीटी का पार्ट है, ओसीटी उनकी बीमारी, वो अपने आप खुद भूल जाते हैं, खुद नित्यानंदी। और कल जो एक पंचायत हुई थी, उस पंचायत के अंदर जो डीसीपी साहब थे उनके पास नरेंद्र जी, उनकी उस पंचायत में मैं भी शामिल हुआ था, मैं भी पहुंचा था। तो वहां जो थे, पब्लिक थी, तो ज्योति के पास एक वीडियो है और ज्योति ने रुक के मार मार के पूछा उन पे, भाई कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो, कितने कितने में ले गए हो। तो वो सारी चीजें अपने आप में कोई आगे आगे नु कहानियां नहीं पाया। एक लड़का था जो बोल रहा था, तो मैं एक बार वो वीडियो भी दिखाता हूँ। और मैं उस टाइम जब पुलिस के द्वारा यहाँ श्रवण कुमार को घर में कोई सी मेरी ससुराल में ते गांव में ते गुआंढ में ते मेरी रिश्तेदारी में तो कोई एक मानस हो आगा जो ये देखो, ये अपने आप में ज्योति ने पूछा। फिर धीरे धीरे जब ये रुका मार दिया गया ज्योति द्वारा, तो वह सारी भीड़ छटती चली गई। ज्योति का दावा था यह भीड़ पीछा में लाई गई थी। आपने क्या लगा है वीडियो पर कमेंट करके बताइयो। फिलहाल यह बात तय है कि भाई जो 12 साल की मेडिकल हिस्ट्री पाई गई है श्रवण कुमार की, ओसीटी नाम की बीमारी, जिसका नाजायज फायदा कुछ लोग उठाना चाह रहे हैं, और उससे तंग आकर के ज्योति का उसके पति के साथ झगड़ा रहा है, और वो नहीं चाहती भी कोई भी उसका नाजायज फायदा उठावे इस बीमारी का। और जिसकी वजह से जो इनका दादा लाई जगह है या पुश्तैनी जो काम है या जो इनका बिजनेस है, उसका नाजायज फायदा उठाएगा कोई उस साम्राज्य ने धराशायी कर दे। तो और भी बहुत सी सारी बातें हैं, तो आपने मैं समय समय पर बताऊंगा। फिलहाल एक चीज और है, श्रवण कुमार के पास इन बातों का जवाब है, तो कैमरा पर आके है इन बातों का जवाब दे सके। हालांकि मैं इस चीज को ज्यादा आगे बढ़ाना भी नहीं चाहता, इसलिए भी नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि आपस का पर्सनल है यूं, लेकिन चौकी थाने में जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, इसलिए यूं सार्वजनिक को लिया था मामला। फिर भी आप लोग अपनी राय दे सको। मेरे पास जो सबूत आए, मैंने कहा था ना मैं पक्ष न विपक्ष, मैं हूं निष्पक्ष, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे। तो आप अपनी राय जरूर दियो। और ज्योति ने मेरे को इसलिए मना करा कैमरा पांडता है, बोला करमू भाई मैं कोई इसलिए मेरा मकसद नहीं, मैंने कोई टीआरपी लेनी है, लेकिन सबूत बोलेंगे, मन न बोलने की जरूरत पड़े, सबूत बोलेंगे। आप बताओ क्या लगे, शेयर करिए।